गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार साथियों। कियारा वेट क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो पशुओं की उम्र को ज्ञात करना, यानी कि इंग्लिश में से क्या कहते हैं, एज डिटरमिनेशन ऑफ एनिमल से कहा जाता है। देखिए जहां तक बात करें हम एज डिटरमिनेशन की, यानी कि पशुओं की उम्र ज्ञात करना, यानी कि जहां तक बात आती है कि पशुओं की जो उम्र ज्ञात करने की जरूरत हमें क्यों पड़ती है। जैसे मान लीजिए हम क्या करते हैं, पशु मेले में जाते हैं पशु खरीदते समय, तो पशुओं को खरीदते समय हमें पशु की उम्र का पता होना चाहिए। इसके अलावा बात करें कि पशु को जब राशन दिया जाता है तो राशन देते समय भी हमें पशु की उम्र का पता होना चाहिए। क्या इसके अलावा औषधि देते समय, या कोई औषधि हम पशु को दे रहे हैं, या इसके अलावा कोई दवा हम पशु को दे रहे हैं, उस समय भी हमें पता होना चाहिए कि उस पशु को, जिस पशु को हम दवा या औषधि दे रहे हैं, उसकी एज कितनी है। जैसे मान लीजिए पशु की उम्र क्या है, 2 वर्ष है, तो 2 वर्ष के अकॉर्डिंग उसको डोज दी जाती है। यदि पशु की उम्र क्या है, 5 वर्ष है, तो 5 वर्ष के अकॉर्डिंग उसको डोज दी जाती है। ठीक है, तो ये तो बात होगी एज डिटरमिनेशन की हमें जरूरत क्यों पड़ी। इसके अलावा बात करते हैं कि जो पशु की जो उम्र ज्ञात करने के जो मेथड है, यानी कि 5 विधियों के माध्यम से, 5 मेथड के माध्यम से पशु की उम्र को ज्ञात किया जाता है। तो सबसे पहला मेथड कौन सा आता है, चलिए देखते हैं। नंबर 1, सबसे नंबर फर्स्ट पे आता है बाई बॉडी। बाई बॉडी, शारीरिक दशा को देखकर, शारीरिक दशा को देखकर नंबर फर्स्ट पे आता है कि पशु की शारीरिक दशा को देखकर भी हम पशु की उम्र का आकलन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर पे आता है नंबर 2, बाई हुप, यानी कि खुरों को देखकर, खुरों को देखकर, खुरों को देखकर भी पशु की उम्र का निर्धारण किया जा सकता है। थर्ड पर आता है नंबर 3, बाई हॉर्न, यानी कि पशु के सींगों को देखकर, सींगों को देखकर। ठीक है, यानी कि सींगों को देखकर भी क्या कर सकते हैं, पशु की उम्र का आकलन कर सकते हैं। इसके अलावा नंबर 4 पे आता है बाई टीथ, यानी कि दांतों को देखकर, दांतों को देखकर। ठीक है, और नंबर 5 पे आता है, 5th पे आता है अभिलेख द्वारा, अभिलेख द्वारा। देखिए ये कुछ मेथड है पशु की उम्र को ज्ञात करने के लिए, इन्हें हम डिटेल से भी पढ़ेंगे। सबसे पहले तो देखने वाले कि 5 मेथड कौन कौन से हैं। नंबर फर्स्ट पे है बाय बॉडी, यानी कि पशु की शारीरिक दशा को देखकर, कि शारीरिक दशा में हम क्या क्या देखेंगे उस पर हम डिटेल में बात करेंगे। नंबर सेकंड आता है बाय हुप्स, खुरों को देखकर। थर्ड पे आता है बाय हॉर्न, यानी कि पशु को सींगों को देखकर भी उम्र का आकलन किया जा सकता है। इसके अलावा आता है नेक्स्ट बाय टीथ की तरह, दांतों को देखकर भी पशु की उम्र का आकलन किया जा सकता है। और नंबर 5th पे आता है अभिलेख के द्वारा, यानी कि रिकॉर्ड के माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं, भी पशु की उम्र का निर्धारण कर सकते हैं। लेकिन इनमें सबसे यदि बेस्ट तरीके यदि हम बात करें कि जो एग्जैक्ट पशु की उम्र का जो आकलन है अभिलेख के द्वारा, यानी हम इस अभिलेख के माध्यम से कैसे करते हैं। एक रजिस्टर में हम क्या करते हैं, पशु की जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेते समय किस सन में, किस वर्ष में हम बात करें, किस महीने में और किस डेट को उसने जन्म लिया है, इस रजिस्टर के अंदर हम क्या कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं। ठीक है, जब भी कभी हमें क्या करनी होती है, उसकी एज ज्ञात करनी होती है, तो हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड उठाते हैं। रिकॉर्ड में देखते हैं कि इसने, इस पशु ने कब जन्म लिया था, किस सन में लिया था, तो इसके माध्यम से हम आसानी से पशु की उम्र को ज्ञात कर सकते हैं। इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे। चलिए इसके अलावा देखते हैं, सबसे पहला आता है नंबर फर्स्ट पे बाय बॉडी, यानी कि पशु की शारीरिक दशा को देखकर। चलिए नंबर फर्स्ट पे हम बात करते हैं बाय बॉडी या शारीरिक दशा को देखकर। देखिए जैसे ही बात आती है शारीरिक दशा की, तो शारीरिक दशा में हम पशु की सबसे पहले देखते हैं उसकी आंखें। क्या देखेंगे भाई, उस पशु की जो आंखें हैं, यानी आंखों के आधार पर हम देखेंगे, पशु की उम्र का आकलन करेंगे कि आंखों में हमें क्या देखना है। अगर जवान पशु है, क्या कम उम्र का पशु है, तो उसकी आंखें हमें चमकीली दिखाई देती हैं। आंखों में किसी भी प्रकार का जो गड्ढापन है या गहरापन है वो हमें नहीं दिखाई देगा, या जो गड़ा हुआ जो पन है, दसाव जो पन है, वो हमें कम उम्र के पशु में दिखाई नहीं देता है। या हम कहीं आंखों के आसपास की जो त्वचा होती है उसमें किसी भी प्रकार की जो झुर्रियां होती है वो हमें दिखाई नहीं देती है। यदि बात करें अधिक उम्र का होगा, तो यदि अधिक उम्र का यदि पशु होता है तो उसकी जो आंखें हैं कम चमकीली होती हैं, और उसकी जो आंखों में जो दसावपन हमें अधिक दिखाई देता है, और
आंखों की जो आसपास की जो त्वचा होती है उस पर झुर्रियां दिखाई देती है। इस आधार पर आंखों के आधार पर हम देख सकते हैं। दूसरा हम देख सकते हैं उसकी त्वचा के आधार पर, यदि कम उम्र का पशु होगा तो कम उम्र के जो पशु की जो त्वचा होती है उसमें किसी भी प्रकार की त्वचा के अंदर झुर्रियां हमें दिखाई नहीं देती हैं, त्वचा के अंदर सलवटें हमें वहां पर दिखाई नहीं देती है। त्वचा भी हमें कैसे दिखाई देती है, ताजा जैसी त्वचा हमें वहां पर दिखाई देती है। ठीक है, यदि अधिक उम्र का पशु होगा तो उसकी जो त्वचा होगी, त्वचा के अंदर झुर्रियां हमें दिखाई देती हैं, त्वचा के अंदर सलवटें पड़ी हुई हमें दिखाई देती हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते इस मेथड के माध्यम से, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि कम उम्र का पशु और अधिक उम्र के पशु को पहचाना जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मेथड आता है नंबर 2, बाई हूफ्स के द्वारा, यानी कि खुरों को देखकर, खुरों को देखकर। अब देखिए खुरों को देखकर किस प्रकार से हम पशु की उम्र का आकलन करेंगे। यदि कम उम्र का एनिमल है, कम उम्र का पशु है, उसके जो खुर होते हैं कैसे दिखाई देते हैं, चमकीले दिखाई देते हैं, एकदम स्पष्ट दिखाई देते हैं। यदि अधिक उम्र का पशु होगा तो उसके जो खुर होते हैं वो खुरों में खुरदरापन हमें दिखाई देता है। तो खुरों के माध्यम से भी हम आकलन कर सकते हैं कि पशु की उम्र कम उम्र का पशु है या पशु अधिक उम्र का है। ठीक है, तो नेक्स्ट मेथड आता है तीसरा, बाई हॉर्न, बाई हॉर्न, यानी कि सींगों को देखकर, सींगों को देखकर। देखिए यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि सींगों को देखकर किन पशुओं में उम्र का निर्धारण किया जाता है। तो हमारे पास में ऑप्शन में है गाय, भैंस, भेड़ और बकरी। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है कि ये जो मेथड है ये भैंस के अंदर काम में लिया जाता है। किन जानवरों में काम लेते हैं भी, भैंस के अंदर ये मेथड काम में लिया जाता है। अब इस मेथड का किस प्रकार से यूज किया जाता है, चलिए उस मेथड को हम देखते हैं। यहां पर क्या है भाई, एक सींग जैसी हमें एक जो संरचना है वो हमें नजर आ रही है। अब इस सींग में हम किस प्रकार से उम्र का निर्धारण करने वाले हैं, तो सींग होते हैं, यहां पर एक रिंग जैसी संरचना पाई जाती है, एक वलय जैसी संरचना हमें यहां पर दिखाई देती है। यानी कि जो सींग के ऊपर जो प्रथम वलय जैसी जो संरचना है इसका जो निर्माण है वो कितने वर्ष में होता है, 3 वर्ष में होता है। कितने वर्ष में होता है भी, 3 वर्ष में होता है। यानी कि ऐसे ही वलय यहां पर सींगों में पाई जाती हैं। इन वलय को हम काउंट करके ही क्या कर सकते हैं, पशु की उम्र का आकलन कर सकते हैं। यानी कि पहली जो वलय है उसका जो निर्माण कितने वर्ष में होता है, 3 वर्ष में होता है। इसके बाद में बनने वाली जो सेकंड वलय का है, सेकंड वलय कितने वर्ष में बनती है, 1 वर्ष में बनती है। यानी कि इसके बाद में बनने वाले जितनी भी वलय है उनका निर्माण कितने वर्ष में होता है, 1 वर्ष में होता है। ठीक है, अब हमें काउंट करना है। जैसे मान लीजिए हमें पास में दिया हुआ है एक ही पशु जिसमें सींगों पर उपस्थित वलय की संख्या कितनी है, 3 है, तो बताइए उस पशु की उम्र क्या होगी। अब देखिए हमें यहां पर दी हुई है कि 3 उसमें वलय, सींगों पर उपस्थित वलय की संख्या कितनी है, 3 है। अब हमें इस पशु की उम्र को ज्ञात करना है, तो हमें काउंट कर रहे हैं 3। जो पहला जो वलय बना था कितने वर्ष में बन रहा है भी, जो पहले जो छल्ला है वो कितने वर्ष में बन रहा है, 3 वर्ष में, और नेक्स्ट छल्ला 1 वर्ष में, उससे नेक्स्ट 1 वर्ष में। तो हम इनको काउंट कर सकते हैं, 3 और 2 5, यानी कि पशु की जो उम्र हो जाएगी कि पशु कितनी उम्र का, यानी कि जिसमें सींगों में छल्लों की उपस्थित संख्या कितनी है, 3 है, तो पशु की उम्र कितनी होगी, 5 वर्ष कहलाएगी। यदि हम इसको सूत्र के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, सूत्र क्या है भी, यहां पे एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि सींगों में उपस्थित वलयों की संख्या, वलयों की संख्या प्लस 2, यानी कि जो वलय हमें यहां पर दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, जैसे मान लीजिए एक पशु जिसके सींगों में उपस्थित वलयों की संख्या 8 है, तो बताइए उस पशु की उम्र क्या होगी। तो हमें क्या करना है, इस सूत्र के अंदर उसका मान रख देना है। तो हमने कहा कि सींगों में उपस्थित वलयों की संख्या हमें कितनी दी है भी, 8, यानी कितनी दी हुई, यानी कि वलयों की संख्या हमें 8 दी हुई है, और उसमें प्लस कितना करना है, केवल 2 करना है, और यहां पर हमें पशु की उम्र निकल के आ जाएगी। तो पशु की उम्र कितनी होगी, 10 वर्ष पशु की उम्र होगी। ठीक है, एक पशु, हमारा क्वेश्चन क्या था, एक पशु जिसके सींगों पर उपस्थित वलयों की संख्या कितनी है, 8 है, तो बताइए उस पशु की उम्र कितनी होगी। तो इस सूत्र के माध्यम से हमें क्या करना है, मान को पुटअप करना है। वलयों की संख्या कितनी है, 8 है, प्लस में क्या करना है, 2 को रखना है, बराबर 10 वर्ष पशु की क्या होगी, उम्र होगी। यानी कि इस माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं, पशु की उम्र का आसानी से आकलन कर सकते हैं। तीसरा आता है बाई टीथ के द्वारा।
नेक्स्ट आता है बाई टीथ या दांतों के आधार पर। बाई टीथ, दांतों को देखकर। देखिए, दांतों को देखकर किस प्रकार से हम पशु की उम्र का निर्धारण करते हैं, चलिए देखते हैं। दांतों से संबंधित सबसे पहले बेसिक डिस्कस करते हैं कि जो दांत होते हैं जीवन काल में 2 बार आते हैं। कितने बार आते हैं भी? 2 बार आते हैं। नंबर फर्स्ट पे हम बात करने वाले हैं अस्थायी दांत। अस्थायी दांत यानी कि जो अस्थायी दांत होते हैं वो टूट जाते हैं, यानी कि जिन्हें हम जन्म के बाद में आते हैं, दूध के दांत बोलते हैं, यानी कि कुछ समय के बाद में ये क्या होते हैं? टूट जाते हैं या गिर जाते हैं। ठीक है। अब अस्थायी दांतों के बाद में, अस्थायी दांतों के गिरने के बाद में जो दांत आते हैं उसे क्या कहा जाता है? स्थायी दांत या परमानेंट टीथ कहा जाता है। तो दूसरा कौन सा रहने वाला है? स्थायी दांत। यानी कि अस्थायी दांतों के गिरने के बाद में जो दांत आते हैं उसे क्या कहा जाता है? स्थायी दांत कहा जाता है। ठीक है। चलिए इसके अलावा और भी चीज देखते हैं, दांतों से संबंधित कुछ और बेसिक डिस्कस कर लेते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी। एक आता है ब्रोकन टीथ। ब्रोकन टीथ, देखिए इसे बोलते हैं टूटा मुख। क्या बोलेंगे इसे? टूटा मुख। जब स्थायी दांतों में एक या एक से अधिक दांत गिर जाते हैं उससे कंडीशन को क्या कहा जाता है? ब्रोकन टीथ कहा जाता है। यानी कि एक या एक से अधिक दांतों का गिर जाना या टूट जाना ही क्या कहलाता है? ब्रोकन टीथ या टूटा मुख कहलाता है। ठीक है। इसके अलावा देखते हैं फुल माउथ, या हम इसे बोलेंगे भरा मुख। कि भरा मुख की कंडीशन क्या होगी? यानी ऐसा पशु जिसके मुंह के अंदर सारे दांत उपस्थित होते हैं, ये कंडीशन क्या कहलाती है? फुल माउथ या भरा मुख कहलाती है। ऐसा पशु जिसके अंदर सारे दांत क्या है? उपस्थित है, ऐसी कंडीशन क्या कहलाती है? फुल माउथ या भरा मुख कहलाती है। एक ही कंडीशन और आती है और जिसको बोला जाता है पोपला। देखिए पोपला जो होता है ये किस कंडीशन को कहा जाता है? एक उम्र आती है पशु की, जब पशु ओल्ड एज में जाता है, जब उसकी उम्र 14 से 15 वर्ष का होता है, तो उस एज में क्या होते हैं? पशु के सारे जो दांत होते हैं वो गिर जाते हैं, यानी कि सभी दांत टूट जाते हैं। इसी कंडीशन को क्या कहा जाता है? पोपला या ग्यूमर माउथ भी इसे बोला जाता है। क्या बोला जाता है अभी? ग्यूमर माउथ भी बोला जाता है। ठीक है। तो ये तो दांतों से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी थी। हमने देखा कि दांतों को देखकर किस प्रकार से हम क्या करेंगे? उम्र का आकलन करेंगे। तो उससे पहले हमने बेसिक डिस्कस किया कि दांत के जो जीवन काल में 2 बार आते हैं, एक अस्थायी दांत होते हैं, दूसरे स्थायी। जब अस्थायी दांत टूट जाते हैं उसके बाद में जो परमानेंट टीथ आते हैं। ठीक है। उससे बाद में हमने देखा कि ब्रोकन टीथ या टूटा मुख किसे हम कहेंगे, भरा मुख क्या होता है, और पोपला किस स्थिति को हम कहते हैं। अब इसके बाद में हम देखने वाले हैं दांतों के प्रकार। नेक्स्ट आता है दांतों के प्रकार। दांतों के प्रकार, देखिए जैसी बात आती है दांतों के प्रकार की, तो दांत कितने प्रकार के होते हैं? दांत 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भी? दांत 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। चलिए चारों टाइप लिख लेते हैं। नंबर 1 कौन सा आता है? इंसाइजर। इसे क्या बोला जाता है भी? इसे कृंतन दांत भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसे? कृंतन दांत भी बोलते हैं। ठीक है। दूसरा आता है कैनाइन। इससे क्या बोलते हैं? कील दांत। कौन से दांत बोलेंगे इन्हें? कील दांत बोला जाता है। नेक्स्ट आता है प्रीमोलर, या इसे कह लेंगे हिंदी में अग्र चर्वणक दांत। ठीक है। और नंबर 4 पे आता है मोलर, और इसे बोलते हैं चर्वणक। ठीक है। तो ये दांतों के टाइप्स हैं, यानी कि दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। यानी कि इनको एक सिंपल सी लैंग्वेज में भी याद कर सकते हैं, छोटी सी ट्रिक के माध्यम से, कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, तो इस ट्रिक के माध्यम से भी आप इसे याद कर सकते हो। इंसाइजर को हम क्या कह रहे हैं भी? कृंतन दांत। कैनाइन को कील दांत, प्रीमोलर अग्र चर्वणक दांत, मोलर चर्वणक दांत। यानी कि ये दांतों के 4 टाइप होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं रोमंथी जानवरों में, कि रोमंथी जानवरों में जो दांतों के प्रकार होते हैं,
कि रोमंथी जानवर में कौन कौन से दांत उपस्थित होते हैं, कौन कौन से नहीं होते हैं, उनकी भी हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले चलिए बात कर लेते हैं इंसाइजर दांतों की या कृंतन दांतों की। देखिए सबसे पहले बात करेंगे जबड़े की, यानी कि एक ऊपरी जबड़ा होता है, एक निचली जबड़ा होता है। तो जैसे बात आती है रोमंथी जानवरों में ऊपरी जबड़े में, तो ऊपरी जबड़े की जहां तक बात आती है, ऊपरी जबड़े में जो इंसाइजर दांत होते हैं, कृंतन दांत होते हैं, ये क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। क्या होते हैं भाई, अनुपस्थित होते हैं। यानी कि इन दांतों के स्थान पर जो टिश्यू से युक्त मांसल युक्त एक संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, डेंटल पैड कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है भाई, डेंटल पैड कहा जाता है, या हिंदी में से दंतीपुर भी बोला जाता है। अभी क्या बोला जाता है, दंतीपुर भी बोला जाता है। यानी कि एक मांसल युक्त संरचना पाई जाती है ऊपरी जबड़े में इंसाइजर के स्थान पर, जिसे क्या कहा जाता है, डेंटल पैड कहा जाता है। यानी कि ऊपरी जबड़े में इंसाइजर दांत अनुपस्थित होते हैं, वहां पर टिश्यू से निर्मित एक मांसल युक्त संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, डेंटल पैड कहा जाता है। चलिए अब बात करते हैं जो इंसाइजर दांत होते हैं वो कहां होते हैं। जो रोमंथी जानवर होते हैं उनके जो निचला जबड़ा होता है, जिसको हम मैंडिबल कहते हैं, निचले जबड़े में इनकी संख्या पाई जाती है। और कितनी संख्या में होते हैं, 4 जोड़ी में होते हैं। यानी कि ये दांत कहां पाए जाते हैं, निचले जबड़े में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं भाई, निचले जबड़े में। कितने जोड़ी पाए जाते हैं, 4 जोड़ी पाए जाते हैं। यानी कि निचले जबड़े में इंसाइजर दांतों की संख्या कितनी होती है, 4 जोड़ी होती है। ठीक है, चलिए ये तो बात होगी इंसाइजर दांतों की। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कैनाइन दांत। देखिए जो कील दांत होते हैं, कि ये जो कील दांत होते हैं ये केवल मांसाहारी प्राणियों में पाए जाते हैं। जो प्राणी घास फूस का सेवन करते हैं उन जानवरों में कीले दांत नहीं पाए जाते हैं। या हम बात करें रोमंथी जानवरों की, तो रोमंथी जानवरों में जो कैनाइन टीथ होते हैं वो क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। जो जानवर मांस का सेवन करते हैं, जैसे मांस का सेवन कौन से एनिमल करते हैं, गाय भैंस भेड़ बकरी की यदि बात करें कि क्या गाय भैंस भेड़ बकरी मांस का सेवन करती है, नहीं करती। तो क्या खाती है, वो घास फूस खाती है। तो घास फूस खाने वाले जानवरों में तो कैनाइन टीथ होते ही नहीं है। तो किस में होते हैं, मांस खाने वालों में। तो मांस कौन से जानवर खाते हैं, यदि बात करें लोमड़ी होगी, शेर हो गया, चीता हो गया, भेड़िया, या फिर हम बात करें कुत्ता हो गया, तो ये सभी जानवरों में क्या होता है, कैनाइन टीथ पाए जाते हैं। यानी मांस का सेवन करने वाले जानवरों में कैनाइन टीथ उपस्थित होते हैं, जबकि घास फूस खाने वाले जितने भी प्राणी होते हैं उनमें ये जो दांत होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि रोमंथी जानवर में कैनाइन टीथ जो होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो कैनाइन टीथ यहां पर नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में बात आती है प्रीमोलर की, यानी कि इनको बोलते हैं अग्र चरणवक दांत, जो भोजन को क्या करते हैं, चबाने का काम करते हैं, भोजन को टुकड़ों में तोड़ने का काम करते हैं। कौन सा, प्रीमोलर जो दांत होते हैं, ये रोमंथी जानवरों में पाए जाते हैं। ऊपरी जबड़े में भी पाए जाते हैं, जबकि निचली जबड़े में भी पाए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं ऊपरी व निचले जबड़े में 3 जोड़ी पाए जाते हैं। कितने जोड़ी पाए जाते हैं भाई, ऊपरी और निचले जबड़े में 3 जोड़ी पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट आता है मोलर या चरणवक जो दांत होते हैं, ये भी रोमंथी जानवरों में पाए जाते हैं। लेकिन एक कंडीशन हमें याद रखनी है, जो टेम्परेरी टीथ होते हैं, अस्थायी दांतों में मोलर टीथ नहीं पाए जाते हैं, ये केवल परमानेंट टीथ में ही पाए जाते हैं। जबकि पाए कहां जाते हैं, ऊपरी व निचले जबड़े में, ऊपरी व निचले जबड़े में, ऊपरी व निचले जबड़े में 3 जोड़ी ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये तो बात होगी दांतों के प्रकार की। कितने प्रकार होते हैं भाई, 4 प्रकार के होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। हमने रोमंथी जानवरों की सबसे पहले यहां पर बात की कि रोमंथी जानवरों में कौन कौन से दांत पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हमने बात की कि कृंतन दांत के निचले जबड़े में पाए जाते हैं, 4 जोड़ी होते हैं, ऊपरी जबड़ों में अनुपस्थित होते हैं। उसके स्थान पर मांसल युक्त गद्दे जैसी संरचना होती है, जिसे डेंटल पैड या दंतीपुर कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा हमने देखा जो कील दांत होते हैं ये रोमंथी जानवरों में नहीं पाए जाते हैं। तीसरा हमने देखा प्रीमोलर, जो अग्र चरणवक दांत होते हैं, ऊपरी और निचले जबड़े में 3 जोड़ी पाए जाते हैं। इसके अलावा हमने देखा जो मोलर दांत होते हैं, जो चरणवक दांत होते हैं, ये केवल परमानेंट टीथ में पाए जाते हैं, टेम्परेरी टीथ में अनुपस्थित होते हैं। ये ऊपरी और निचले जबड़े में इनकी भी संख्या कितनी होती है, 3 जोड़ी होती है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में हम देख लेते हैं डेंटल फॉर्मूला। नेक्स्ट आता है डेंटल फॉर्मूला। देखिए डेंटल फॉर्मूला को थोड़ा सा समझते हैं कि रोमंथी जानवरों का जो डेंटल फॉर्मूला होगा, दंत सूत्र होगा, वो किस प्रकार से होता है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम 2 श्रेणी लेते हैं। एक तो कौन सा लिया हमने, ऊपरी जबड़ा,
और दूसरा हम लेते हैं निचला जबड़ा। ठीक है, दो श्रेणी हमने यहां पर लिए, एक तो कौन सा भी ऊपरी जबड़ा ऊपर की ओर जो है, और एक निचला जबड़ा। तो सबसे पहले हमने दांतों के टाइप देखे थे। तो सबसे पहले हमने देखा इंसाइजर अपॉन इंसाइजर, कैनाइंस अपॉन कैनाइंस, प्रीमोलर अपॉन प्रीमोलर, और मोलर अपॉन मोलर। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं यहां पर टेम्परेरी, यानी कि जो अस्थाई दांत है। ठीक है, अस्थाई दांतों को आज हम देखने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, तो सबसे पहले जहां तक हम बात कर रहे हैं अस्थाई दांतों की, तो सबसे पहले हमने देखा था कि अस्थाई दांतों में ऊपरी जबड़े में इंसाइजर दांतों की संख्या कितनी थी भी। चलिए आगे देख लेते हैं। इंसाइजर दांतों की संख्या कितनी थी, 0। ऊपरी जबड़े की बात कर रहे हैं, ऊपरी जबड़ा, और दूसरा कौन सा है भी, निचला जबड़ा। ठीक है, चलिए यहां देखिए, सबसे पहले ऊपर के जबड़े में इंसाइजर दांतों की संख्या कितनी है, 0, यानी कि वहां पर क्या है, टिश्यू से निर्मित मांसल युक्त संरचना है, जिसे हमने क्या कहा था, डेंटल पैड या दंतीपुर कहा था, यानी कि वहां पर कोई भी दांत उपस्थित नहीं होता है, इसलिए वहां की संख्या हमने यहाँ पे क्या लिख दी, 0। ठीक है, उसके बाद में जैसे निचले जबड़े में देखिए इंसाइजर दांतों की संख्या कितनी थी, वहां पर 4 जोड़ी। कितनी थी भाई, 4 जोड़ी। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई कौन सी, इंसाइजर दांतों की। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट कौन सा आता है, कैनाइन टीथ। हम देखते हैं कौन सा देखने वाले भाई, कैनाइन टीथ की। देखिए, जो मांसाहारी प्राणी होते हैं, केवल मांसाहारी प्राणियों में ही कैनाइन टीथ पाए जाते हैं, जबकि गाय भैंस भेड़ बकरी तो घास का सेवन करती है, हरा चारा खाती है, यानी कि वो तो मांस का सेवन नहीं करते हैं, इसलिए उन जानवरों में ही पाए जाते हैं जो मांस का सेवन करते हैं, और गाय भैंस भेड़ बकरी मांस का सेवन नहीं करती है, इसलिए कैनाइन टीथ उनमें अनुपस्थित होते हैं। इसलिए इनकी भी संख्या हमने यहां पर क्या लिख दी है, ऊपरी जबड़े में भी 0 होते हैं, निचले जबड़े में भी एक भी नहीं पाया जाता है, इसलिए हमने कहा 0 और 0। ठीक है, इसके अलावा चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट प्रीमोलर्स। और चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं प्रीमोलर। जो प्रीमोलर दांत होता है, जो भोजन को चबाने का काम करता है, वो ऊपरी जबड़े में इनकी संख्या कितनी थी, 3 जोड़ी, जबकि निचले जबड़े में भी इनकी संख्या कितनी थी, 3 जोड़ी। ठीक है, ये क्या है, प्रीमोलर की संख्या। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करते हैं मोलर्स। देखिए मोलर्स की जहां तक बात हमने की थी कि मोलर जो दांत होते हैं वो केवल परमानेंट टीथ में ही प्रेजेंट होते हैं, बाकी टेम्परेरी टीथ में अनुपस्थित होते हैं, इसलिए इनकी संख्या यहां पर क्या हो जाएगी, 0/0। ठीक है, अब देखिए, अब इसको थोड़ा सा समझते हैं कि जो ऊपरी जबड़ा और निचले जबड़े में हमने दांत की काउंटिंग तो लिख ली, लेकिन इनकी जो संख्या है वो किस में है, जोड़ियों में है। किसमें, अभी जोड़े में। जैसे आपको देखिए थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, मैंने कहा कि इंसाइजर दांतों की जो संख्या होती है रोमंतियों में कितने होते हैं भी, 4 जोड़ी होते हैं, यानी कि 8 दांत होते हैं। यानी कि हम इस श्रेणी को 2 भागों में बांटते हैं, एक तो कौन सा है भी, लेफ्ट, और दूसरा कौन सा है, राइट। यानी कि लेफ्ट साइड में इनकी संख्या कितनी है, 4, तो राइट साइड में भी इनकी संख्या कितनी है, 4। तो टोटल कितने हो गए यहाँ पर, 8। तो अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 2 से। बराबर की संख्या कितनी हो गई अस्थायी दांतों की, 4, 3 7, 3 10 इंटू 2, तो बराबर 20। यानी कि रोमंथी जानवरों में, गाय भैंस भेड़ बकरियों में अस्थायी दांतों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 20 होती है। ठीक है, अगर इसके अलावा यदि हम देखते हैं कि जो स्थायी दांत की यदि हम बात करें, स्थायी दांतों की जो संख्या की हम बात करें कि स्थायी दांतों की जो संख्या होगी रोमंथी जानवरों में कितनी होगी, देखिए यही फॉर्मूला सेम रहने वाला है कि जो ऊपरी जबड़े में 0, निचले जबड़े में 4 जोड़ी होते हैं। अगर इंसाइजर की बात करें, कैनाइन्स क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। प्रीमोलर्स क्या होते हैं, 3 जोड़ी ऊपरी में और 3 जोड़ी निचले जबड़े में। इसके अलावा जो मोलर की यहां बात होगी, तो मोलर की संख्या कितनी हो जाएगी यहां पर, 3/3, यानी कि 3 जोड़ी ऊपरी जबड़े में होंगे और 3 जोड़ी ही निचले जबड़े में होंगे। इंटू जब हम 2 से करेंगे तो कितना हो गया, टोटल 32। ठीक है, यानी कि स्थायी दांतों की जो संख्या होगी जो गाय भैंस भेड़ बकरियों में, उनकी संख्या कितनी होती है, 32 उसमें दांतों की संख्या पाई जाती है। तो दोस्तों ये था मेथड दांतों के माध्यम से देखकर कि दांतों के आधार पर हम किस प्रकार से हम पशु की उम्र का आकलन कर सकते हैं। तो ये तो कुछ मेथड थे जिसकी हमने बात की। और नेक्स्ट जो एग्जैक्ट मेथड की हम बात कर रहे थे, कौन सा आता है नंबर 5 पर, अभिलेख द्वारा। कौन सा आता है अभी, अभिलेख द्वारा।
नेक्स्ट मेथड आता है नंबर 5, अभिलेख द्वारा। देखिए, जहां तक सबसे एग्जैक्ट मेथड की यहां तक हम बात करें तो सबसे एग्जैक्ट उम्र ज्ञात करने का सबसे बढ़िया जो मेथड है वो कौन सा है? अभिलेख द्वारा। इस मेथड में हम क्या करते हैं? रिकॉर्ड में नोट करके, यानी कि एक रजिस्टर होता है उसमें हम नोट कर लेते हैं जब पशु का जब बच्चा होता है, कोई जन्म लेता है, तो जन्म की जो दिनांक होती है, यानी कि किस सन में, जैसे हमने कहा कि सन 2015 में इसने जन्म लिया, इतनी तारीख को लिया, इस मंथ में लिया, उसकी डेट ऑफ बर्थ को हम क्या कर लेते हैं? उसमें रिकॉर्ड में या रजिस्टर में नोट कर लेते हैं। और जब भी हमें उस पशु की उम्र को ज्ञात करना होती है तो हम उस रिकॉर्ड को उठाते हैं, उसमें देखते हैं कि इस बच्चे की जन्म डेट ऑफ बर्थ क्या है। इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? आसानी से एग्जैक्ट उसकी उम्र को ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा डिस्कशन कि पशुओं की उम्र किस प्रकार से ज्ञात की जाती है, कौन कौन से इसके मेथड होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।